ठीक है ना, सिंपलेस्ट वे में। तो ये पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन। यहां पे क्या होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन यानी कि ये जो सेल है ऐसा डिवाइड हुआ। अब समझ में आया ना, बेसिक समझ में आया। तो देखो अब आगे पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा पोर्शन, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा पूरा याद करने में, मतलब कॉन्सेप्ट समझने में। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे आर्किस्पोरियल सेल थे, मान लो ये वाला सेल जो है ये आर्किस्पोरियल बन गया। ठीक है, अब इसमें हुआ पेरिक्लाइनल डिवीजन, यानी कि ये इस तरह से डिवाइड हो गया। तो एक इस तरफ का और एक इस तरफ, और इकलौते ऐसे में नहीं, इस पूरे एरिया में हुआ होगा इस टाइप से, इस टाइप का डिवीजन हुआ। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, तुरंत चीजें बदलेंगी इस तरीके से। दो तरह के सेल बने हैं, पहला है प्राइमरी पेराइटल, दूसरा है प्राइमरी स्पोरोजिनस। प्राइमरी पेराइटल जो है जस्ट एपिडर्मिस के नीचे है, ये रही एपिडर्मिस, ध्यान से देखो, दिस इज एपिडर्मिस। जस्ट एपिडर्मिस के नीचे कौन सा सेल है, प्राइमरी पेराइटल, यानी कि ये जो सेल है इसको अब हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी पेराइटल सेल। बहुत ध्यान से सुनना, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और ये जो है दिस लेयर इज कॉल्ड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ है। समझ में आया। तो क्या हुआ, एपिडर्मिस के नीचे पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ आर्किस्पोरियल सेल में, प्राइमरी पेराइटल, प्राइमरी स्पोरोजिनस। एक्चुअली में क्या होता है, हम नाम पढ़ा आर्किस्पोरियल और हम डर गए, नाम पढ़ा स्पोरोजिनस हम डर गए, हमने कहा हमारे बस की बात ही नहीं, हो ही नहीं सकता हमसे। लेकिन जो बच्चा हिम्मत करेगा, क्योंकि पीएमटी सिर्फ हिम्मत वालों से ही निकलेगी। यहां पे देखोगे एंथर, उसके डायग्राम को हमने जूम किया, वहां के होमोजेनस सेल थे, एक जैसे दिखने वाले सेल थे, डिवीजन हुआ, उस तरफ के प्राइमरी पेराइटल, अंदर वाले प्राइमरी स्पोरोजिनस। सिंपल कॉन्सेप्चुअल है, कुछ डराने वाला है ही नहीं। जो प्राइमरी पेराइटल सेल हैं वो फर्दर डिवाइड हुए। अब डिवाइड कैसे हुए, पेरिक्लाइनल एज वेल एज एंटीक्लाइनल, दोनों डिवीजन। यहाँ के जो सेल हैं ये कैसे डिवाइड हुए, मान लो ये सेल मैं बना रहा हूँ इसी तरीके से, देखो, क्योंकि वहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल है, यही वाले सेल को मैं जूम करके बना रहा हूँ। ठीक है, तो इनमें कैसा डिवीजन हुआ है, दोनों, ये हो गया पेराइटल डिवीजन पेरिक्लाइनल, और ये हो गया एंटीक्लाइनल, क्योंकि सेल भी बढ़ाने इन्हें, नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ाने और नंबर ऑफ लेयर्स भी बढ़ानी है। क्यों, क्योंकि आगे चल के डिवाइड होके ये एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम बनाने वाले हैं। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज, प्राइमरी पैराइटल सेल एपिडर्मिस के नीचे थे, आप इस चीज से भी लिंक कर सकते हैं कि एपिडर्मिस के नीचे थे तो इनका कुल मिला के काम होगा भी क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या काम करेंगे, सीधी बात है, बाकी की लेयर बनाएंगे, खुद ही एपिडर्मिस के नीचे है, बाकी की लेयर बनाएंगे, दैट्स इट। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल की बात करते हैं, दो या उससे ज्यादा माइटोटिक डिवीजन होंगे, माइटोटिक डिवीजन, उसके बाद ये स्पोरोजेनस सेल बन जाएगा, स्पोरोजेनस सेल बन जाएगा। प्राइमरी स्पोरोजेनस था, ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी हटा दो स्पोरोजेनस सेल बन गया। ठीक है, माइटोटिक या फिर माइटोसिस जो है वो एक ही बात होती है, सिंपल बाइनरी फिजन टाइप का होता है। नेक्स्ट, स्पोरोजेनस सेल जो है वो डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट मतलब उसमें थोड़े बहुत कुछ चेंजेस आएंगे, और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल, किसकी मम्मी, माइक्रोस्पोर की मम्मी, किसकी मम्मी, माइक्रोस्पोर की मम्मी। व्हाट इज माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर इज घर का नाम ऑफ पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर इज द नेम गिवन फॉर पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की मम्मी। यानी कि आगे चल के ये क्या बनने वाला, किस में कन्वर्ट होने वाला है, डिवीजन होंगे। कैसा डिवीजन होगा, मेयोसिस होगा। सवाल उठता है सर मेयोसिस ही क्यों होगा, आपको अच्छा लगता है इसलिए? नहीं, देखो समझो इस चीज को, क्या होगा, यहां पे ध्यान से देखना, होगा मेयोसिस। आप खुद ही बताओ, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैं, गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है? क्यों, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी के जितने भी सेल होंगे वो कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, लेकिन गैमीट कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड गैमीट बनाने के लिए ये 2n से n बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको कौन चाहिए, हैप्लॉयड चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। क्या करना चाहिए, मेयोसिस होगा, मेयोसिस होगा और वो आगे चल के उसको एक जन्म देगा, दिस इज पोलन ग्रेन। यार एक बात बताओ, घर बैठे बिठाए ऑनलाइन काम करके महीने का कितना कमाया जा सकता है? चलो छोड़ो, मैं आपको अपनी पिछले महीने की ऑनलाइन अर्निंग दिखाता हूँ। गूगल ने मुझे लास्ट मंथ पेमेंट किया है $3,296। $1 अभी 75 रुपए के ऊपर चल रहा है, यानी 2,47,000 रुपए। और ये दूसरी अर्निंग 2,15,919 रुपए, और ये तीसरी अर्निंग 2 लाख के अराउंड, यानी महीने में टोटल 7।
दिस इज व्हाट, पोलन ग्रेन। कितने बनते हैं? 4 बनते हैं, क्योंकि मेयोसिस में हमेशा 4 सेल आखिरी में बनते हैं आफ्टर मेयोसिस। और मेयोसिस, ये पूरा मेयोसिस बता रहा हूं मैं क्यों, क्योंकि पोलन मदर सेल है, पोलन मदर सेल है, उससे पहले तो मेयोसिस 1 होगा, फिर उसके बाद आपका जो प्राइमोडियल सेल्स होते हैं वो बनते हैं, और उसके बाद मेयोसिस 2 होगा जो कि माइटोसिस जैसा। कुल मिला के आपके पोलन ग्रेन आखिरी में बन जाएगा। ये चीज समझ आई ना? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे चल के पोलन ग्रेन बनाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछने वाला क्वेश्चन है ये, एक बार में समझ आ जाएगा। ये चार्ट पूरा याद रख लो, खुद बनाया है मैंने भी ऐसे याद किया था, सिंपल है। नाउ टाइप्स ऑफ टेट्राड, टाइप्स ऑफ टेट्राड भी मैं इसी क्लास में इंक्लूड कर लेता हूं। जो पोलन ग्रेन बना था आपका, वो एक्चुअली में किस टाइप से अरेंज है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पोलन मदर सेल में किस प्लेन में डिवीजन हुए थे। फॉर एग्जांपल, अगर उनमें जो डिवीजन हुए हैं वो कुछ इस टाइप के हुए हैं कि यहाँ पे एक सेल इस टाइप का हो रहा है, दूसरा सेल इस टाइप का, और इसके अंदर जो है यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो इस टाइप से हो रहे हैं, और इनके बीच में जो पेयरिंग है वो ऐसी ऐसी हो रही है। और सेम यहाँ पे भी यही सिचुएशन होगी, ठीक है, एकदम सिमिलर, बस क्रोमोसोम सेल के बाहर नहीं जाएगा। तो ये वाली अगर सिचुएशन है तो सिंपल जो टेट्राड है आपका इस टाइप का बन जाएगा। लेकिन अगर टेट्राड जो है उसके अंदर क्रोमोसोम का अरेंजमेंट, क्योंकि सेल डिवीजन पढ़ा है ना, सेल डिवीजन में आपने क्रोमोसोम का अरेंजमेंट देखा होगा, वहां पे कुछ इस टाइप का क्रोमोसोम अरेंज हो रहा है। तो ये क्या है, 3 कोने में, 3 कोने में मतलब ये वाला बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है टेट्राहेड्रल, मतलब एक जो है वो पीछे रह गया है, पीछे रह गया इसलिए टेट्राहेड्रल, ठीक है, इस ये डाइकॉट्स में होता है। नेक्स्ट वन इज आइसोबाइलेटरल, जो कि मोनोकॉट्स में होता है। दिस वन इज डिकसेट, डिकसेट जो है मैग्नोलिया में होता है। दिस वन इज टी शेप, टी शेप दिख रहा है ना, टी शेप एस्ट्रोलोचिया में होता है। एरिस्टोलोचिया आपका एक प्लांट है जो आपने काफ़ी नॉर्मल नाम सुन रखा होगा, काफ़ी कॉमन नेम है। दिस इज लीनियर, लीनियर हेलोफिला हाइलोफिला दोनों में होता है। ऑल टाइप ऑफ टेट्राड आर फाउंड इन एरिस्टोलोचिया प्लांट। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हो सकता है एम्स में आ जाए, पीएमटी इतना डीप नहीं पूछेगा। तो अगर मैं इस लेक्चर की बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरा आपको याद होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है ऋतु रतेवाल और आप हैं अनअकैडमी स्टूडियो प्लेसीबो पे। इंडिया का नंबर 1 चैनल है नीट और एम्स की प्रिपरेशन के लिए। यदि डॉक्टर बनना आपका सपना है तो ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए लाइव क्लासेस सुबह 11 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, मतलब कि 12 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की हम आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट अप हो सके यदि आप नीट का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं। मैं आपको 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ाऊंगी रोज शाम को 4 से 5 और 6 से 7, तो ये टाइम बुक कर लीजिए। यदि तुमने मुझसे एक टॉपिक पढ़ लिया तो मैं तुम्हें अश्योर करती हूँ कि वो टॉपिक में तुम नीट से जितना भी क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट 100% करेक्ट, यदि तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो। यदि आप हमारी टीम के साथ पूरा का पूरा सिलेबस करना चाहते हैं, मतलब कि हमारी टीम सिर्फ ये 6 लोगों की टीम, ये तो आपको प्लेसीबो पे पढ़ाएगी। अच्छा, प्लेसीबो की टीम में एक चेंज है, हमारे केमिस्ट्री सर मिस्टर दीपक सर आ गए हैं केमिस्ट्री के लिए, तो अब वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। सो चेक आउट हिज क्लासेस, उनकी क्लासेस बहुत जल्दी आने वाली हैं, तो जैसे ही उनकी क्लासेस प्रीमियर होती हैं, यू शुड चेक आउट हिज क्लासेस इन 6। सो 2 साल का कोर्स इतना
This is one lobe and this red is the second lobe. ये वाली बात तुम्हें पता चल गई थी, मैंने पिछली बार भी बताई थी. हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर. वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है मेगास्पोर फॉर्मेशन. आपको मैं इस पूरे प्रोसेस को समझाने से पहले कुछ चीज़ें बेसिक क्लियर कर देना चाहता हूँ. सबसे पहली बात, व्हाट इज मेगास्पोर. हालांकि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन स्टिल मैं सारी चीज़ें एग्जैक्ट लिख देना चाहता हूँ क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत ही क्वेश्चंस बने हैं. मेगास्पोर मतलब सिंपल होता है ओव्यूल. ठीक है ना. मेगास्पोर शब्द का मतलब क्या है? ओव्यूल. सिंपल ओव्यूल, दैट्स इट. अगर आप बात करते हो फीमेल गैमीटोफाइट, क्योंकि यही कंफ्यूजन होता है और कहीं कंफ्यूजन इतना नहीं होता. फीमेल गैमीटोफाइट मतलब होता है, हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोसेक की. किसकी बात कर रहे हैं हम? एम्ब्रियोसेक की. फीमेल गैमीटोफाइट मतलब सिंपल होता है एम्ब्रियोसेक. तो ये जो दो क्वेश्चन है, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है. जब आपने फर्स्ट टाइम नीट दिया था तो 2013 का क्वेश्चन है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फीमेल गैमीटोफाइट पूछा ही जाता है. कई बार पूछ लिया गया है, रिसेंट पेपर में भी पूछा गया है. बच्चों को इतना कन्फ्यूजन रहता है, ये रीज़न बता रहा हूँ क्यों पूछते हैं. क्या रहता है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. दिनेश पढ़ ली, ट्रूमैन पढ़ ली, एलन के नोट्स भी पढ़ रहे हैं, आकाश भी पढ़ रहे हैं, तो बच्चे ना एकदम पूरा हौच पौच लेके वहाँ, पूरा जो सर पे बोझा है लेके वहाँ पहुँचते हैं. दिक्कत ये हो जाती है कि बच्चे बेसिक चीज़ें भूलते हैं, बेसिक चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं. ज़्यादा बेटर लैंग्वेज, उनने पढ़ा है, उनको याद आ रहा है कि कुछ तो पढ़ा है मैंने इसके बारे में, लेकिन वहाँ जाके भूल जाते हैं कि टिक किस पे लगाना है. फिर लगाएंगे तुक्के वाला सिस्टम, या अरे अरे हाँ याद तो आ रहा है ऐसा कुछ, और उल्टा सीधा कुछ भी आंसर टिक करके आ जाए. तो इस वजह से ही वहाँ पे सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है. नेक्स्ट, मेल गैमीटोफाइट मतलब क्या होता है? ये ए है. मेल गैमीटोफाइट इज सिंपल पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन को ही मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं. और मेगास्पोरेंजियम की तरह अगर मैं माइक्रोस्पोर, क्योंकि माइक्रोस्पोर बोलते हैं ना पोलन ग्रेन को, ऐसे मेगास्पोर को बोलते हैं, तो माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं पोलन ग्रेन को और मेल गैमीटोफाइट भी बोलते हैं. और अगर मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम कोई पूछे व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो, तो बोल देना जहां पोलन ग्रेन पाए जाते थे ना, मैंने बताया था ना, टेट्राड, डायड, वो सारी चीजें, तो उसी को हम बोल देते हैं आपका सिंपल माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोर की घर, माइक्रोस्पोर का घर इज माइक्रोस्पोरेंजियम. जो पोलन ग्रेन में एंथर के अंदर वो गैप थे ना अंदर अंदर तक, वही. तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी. बहुत बेसिक, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, पूरा याद होना चाहिए. मेगास्पोर फॉर्मेशन फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. सिंपल सी बात है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन. तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन इज मेगास्पोरोजेनेसिस. सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका न्यू सेल्स फॉर्मेशन. क्या होता है? हाइपोडर्मल सेल जो है साइज में इंक्रीज होते हैं. सेम प्रोसेस है, सेम. प्राइमरी स्पोरोजीनस. ठीक है ना. अब इनमें फर्दर डेवलपमेंट होगा. जैसे प्राइमरी पेराइटल है, उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होगा. पेरिक्लाइनर और एंटीक्लाइनर डिवीजन दोनों साथ साथ चलेंगे. जब इन दोनों में साथ साथ डिवीजन होगा तो उसके बाद एक्चुअली में क्या होगा कि प्राइमरी पेराइटल सेल की जो है एक्टिविटी जो है प्लांट के ऊपर डिपेंड करती है. जैसे कि अगर गैमोपेटली फैमिली है या पॉलीपेटली, ठीक है, अगर गैमोपेटली है तो ट्यूनी न्यूक्लिएट बनेगा, और अगर पॉलीपेटली है तो क्रेसी न्यूक्लिएट ओव्यूल बनेगा. इसका मतलब सिंपल है कि यार देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, नाम सिर्फ आपको याद होना चाहिए. इनके ऊपर क्वेश्चन जनरली नहीं आते. तो सिंपल सी चीज़ है, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने गैमोपेटेली मतलब पुराना टाइप का और पॉलीपेटेली मतलब नए टाइप का,
तो उस टाइप के दो ओव्यूल यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम पेरिक्लाइनल डिवीजन की बात करें तो स्पोरोजेनस सेल होते हैं इसमें, मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ से आएगा, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ था, स्पोरोजीनस अंदर वाला टिश्यू था, यही आगे चल के डिफरेंशिएट होके यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन, यही डिफरेंशिएट होके मेगास्पोर मदर सेल बना लेगा। कैसा है, 2n है। मेगास्पोर मदर सेल आगे चल के 4 मेगास्पोर, वो भी n प्लॉइडी के प्लॉइड बना लेगा। नाउ दिस इज द डायग्राम विच वी आर लुकिंग फॉर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था, सिंपल आपका आर्कीस्पोरियल सेल था। आर्कीस्पोरियल मतलब सिंपल कोई भी एक सेल था जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और लार्ज साइज का, वो दो पार्ट। मी एक तास नाही आलो, एक तास थांबणार आहे. ऑटो काढायला. दोन टाइम लागतो. हालून ये रे बरं, यायला लागतं ना तसं. अशी पावडर जास्त पडत नाही. पैसे घेऊ पावडर. थांब. त्याच्यात पाणी जायला दिसतंय. लगेच नाही मग पाय झाडायचा रंग बदलले. पावडर काढू तिकडे चौक पावडर पावडर वरून एवढी बुचडी मला तास झाले नाही. 20 तास राहिले बघून पावडर हा अंदर सर्वात विषय था लेकिन 6 होईल 10 झाले. इस्रायल Hello, sir. Hello.